नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हैं आप लोग? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लासेस वंस अगेन। आज के इस लेक्चर में हम रेशनल और इरेशनल नंबर पढ़ने वाले हैं। वैसे तो ये मेरा थर्ड वीडियो है, बट ऑफिशियली आज हम लोग सेकेंड टॉपिक करने वाले हैं। पिछले दो वीडियो में मैंने फर्स्ट टॉपिक ही कराया है आपको। एक में मैंने रियल नंबर कराया था, दूसरे में मैंने इमेजिनरी नंबर कराया था, और आज हम लोग रेशनल और इरेशनल नंबर देखेंगे। चलिए तो फिर लेते हैं महाकाल का नाम और शुरू करते हैं हम लोग अपना काम। जय महाकाल। चलिए, आज का टॉपिक है रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है रेशनल नंबर अगर आप लोग को याद होगा तो पिछले लेक्चर में भी मैंने रेशनल नंबर के बारे में कुछ मोटी मोटी बातें आप लोग को बताई थी, और अगर याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं, इस लेक्चर में जान लीजिए। तो सबसे पहले देखिए कि रेशनल नंबर होता क्या है। कोई भी नंबर जिसे हम लोग रेशियो में दर्शाते हैं या रेशियो में लिखते हैं उसे ही हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। ये तो पहली बात है। अभी इसमें और बातें हैं, धीरे धीरे बताऊंगा मैं। इतना आप लोग लिख लीजिए, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन रेशियो। रेशियो मीन्स पी बाई क्यू के फॉर्म में, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं कि पी बाई क्यू। लेकिन हाँ, यहाँ ध्यान दीजिए कि जरूरी नहीं है कि पी बाई क्यू ही। पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि शुरू से हम लोग वही पढ़ते आए हैं, वही इसलिए हम लोग बोलते रहते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि पी बाई क्यू ही। आप इसके जगह ए बाई बी, बी बाई सी, सी बाई डी कुछ भी ले सकते हो। कहने का मतलब बस यही होता है कि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल होना चाहिए। आप लोग जानते होंगे कि ए टू जेड जो हमारा अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट को मैथमेटिक्स में वेरिएबल्स कहते हैं। और नंबर तो आप लोग जानते ही हैं कि नंबर कौन सा है आपका। नंबर तो बहुत तरीके का है, उसी में से एक रेशनल नंबर हम लोग पढ़ भी रहे हैं। बाकी जितना भी नंबर है आपका, बेसिकली आप कह सकते हैं 0 to 9, इससे ही सारा नंबर बना हुआ है। तो इनको हम लोग नंबर कहते हैं और ए टू जेड को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। तो इन वेरिएबल्स में से कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हो। बस आप लोग यहाँ पे ये समझिए कि कोई भी दो इंटीजर्स को हम लोग रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। q नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पे आपका 0 नहीं होना चाहिए। इसके बारे में मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया है, आप लोग एक बार जाके उस लेक्चर को देख लीजिए। अगर यहाँ पे q 0 नहीं होना चाहिए, आपको डाउट है, तो आप फर्स्ट लेक्चर जाके एक बार फिर से देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, आप जाके वहां पे देखना। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग कि कोई भी नंबर जिसको हम लोग रेशियो में एक्सप्रेस कर सकें और वहां पे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। आप लोग जानते हैं कि इसको न्यूमरेटर कहते हैं और इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। सब मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि आप लोग जाके एक बार देख लो। जो लोग भी इस क्लास से जुड़े हैं, आप पिछला 2 लेक्चर जरूर देखें। चलिए, तो यहाँ पे बोलता है कि कोई भी टू इंटीजर्स होने चाहिए जिनको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जैसे मान लो एग्जांपल में लेते हैं, हम लोग ने इंटीजर लिया 3 और 5, तो 3 और 5 को हम लोग लिख सकते हैं, या तो 3/5 लिखेंगे या तो 5/3 लिखेंगे। और इन दोनों ही केस में आप देख रहे हैं कि नीचे में नंबर है, नीचे में किसी में 0 नहीं है। 0 रहेगा तो फिर वो रेशनल नंबर नहीं होगा। तो रेशनल नंबर क्या है, वो तो फिर रेशियो ही नहीं होता है। हाँ, यहाँ पे आप लोग को ये इंटीजर वर्ड दिख रहा होगा। वैसे तो आप लोग इंटीजर जानते होंगे कि इंटीजर क्या होता है। अगर नहीं भी जानते हैं तो मैं अभी जस्ट बताने वाला हूँ। पहले रेशनल नंबर बता दूं, फिर आपको इंटीजर बता देता हूँ कि इंटीजर क्या होता है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन रेशियो वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0।
मीन्स डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। बाकी आप कोई भी दो इंटीजर लो, उससे आप रेशियो बना सकते हो और उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। नेक्स्ट होता है इसमें कि रेशनल नंबर वही नंबर होगा जो कि या तो टर्मिनेटिंग हो या तो रिकरिंग। विल बी टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। अब दो वर्ड आप लोग को दिख रहा होगा, एक है टर्मिनेटिंग, दूसरा वर्ड है रिकरिंग। अब देखो टर्मिनेटिंग वर्ड का मतलब होता है कोई भी वैसा नंबर जिसको आप डिवाइड करें और वो पूरा पूरा कट जाए। आप लोग को याद होगा कि जैसे यहाँ 3/5 लिखा है, इसका मतलब है 3 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ 5/3 लिखा है, इसका मतलब है 5 डिवाइडेड बाई 3 है। ये रेशियो में लिखने का मतलब यही होता है, ऊपर वाला नंबर जो होता है न्यूमरेटर में, वो नीचे वाले नंबर डिनोमिनेटर वाले नंबर से डिवाइडेड होता है। तो अगर 3 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो उसे हम लोग टर्मिनेटिंग कहेंगे। जैसे यहाँ पे तो आप देखोगे, इसको अगर करोगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल लेके बता देता हूं। अगर आप एग्जांपल के रूप में लेते हो, मान लो 4/2, तो अगर यहाँ पे 2 से आप 4 को डिवाइड करोगे तो 2 आता है, पूरा कट गया। 6/3 काटोगे, आता है 2, पूरा कट गया। 3/2 काटोगे इसको आप लोग, आता है 1.5, पूरा कट गया। भले ही पॉइंट में है लेकिन पूरा कट गया ना। आपको ये नहीं देखना है कि पॉइंट में है कि नहीं, पॉइंट में भी है लेकिन पूरा कंप्लीट कट जाए, उसके आगे पर डिवीजन नहीं हो, तो उसे ही हम लोग टर्मिनेटिंग बोलते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब ही होता है कि जो पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए। दूसरा वर्ड है आपका रेकरिंग। सेकेंड वर्ड है आपका रेकरिंग। अब रेकरिंग वर्ड का मतलब देखो कि क्या होता है। रेकरिंग वर्ड को सिंपली हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, वैसा नंबर जो रिपीट कर रहा हो। तो रिपीट करने का एग्जांपल, जैसे आप देखो, अगर आप 100 को डिवाइड करो 3 से, तो इसका आंसर आता है 33.33333333 डॉट 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 का मतलब है कि ये रिपीट हो रहा है बार बार। डॉट का मतलब होता है कि रिपीट हो रहा है। तो अब देखो, कटा तो पूरा नहीं है, आप यहाँ देख सकते हो कि पूरी पूरी तरह से टर्मिनेट नहीं हुआ। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या था, जो पूरा कट जाए। पूरा नहीं कटा, बट एक चीज दिख रहा है क्या, कि एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। अब जरूरी नहीं कि एक ही नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, कुछ भी रिपीट हो रहा हो, तो उन दोनों नंबर को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। या तो नंबर पूरी पूरी तरह से कट जाए, मीन्स टर्मिनेटिंग हो, या फिर रेकरिंग भी हो। नहीं भी पूरी तरह से कटता है लेकिन रिपीट में आए, ये नहीं कि यहाँ पे कुछ और अलग 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 नंबर आए, तो भी इन दोनों टाइप के नंबर को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं, आइदर टर्मिनेटिंग और रेकरिंग। अब जाहिर सी बात है, जो टर्मिनेटिंग होगा पूरा वो रेकरिंग नहीं होगा, जो रेकरिंग होगा टर्मिनेटिंग नहीं होगा, आपस में दोनों सेम नहीं हो सकता है। लेकिन इन दोनों नंबर को हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। इट मीन्स आप यहाँ 4/2 को भी रेशनल बोल सकते हो, 6/3 को भी बोल सकते हो, 3/2 को भी बोल सकते हो, 100/3 को भी बोल सकते हो। इवन अगर कोई नंबर इस तरीके से दिया है, मान लो 6.252252252, इसमें आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पे तो सेम ही नंबर रिपीट हो रहा था, इसमें आप लोग को दिख रहा है कि अलग 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 नंबर रिपीट हो रहा है, फिर भी ये रेकरिंग नंबर ही कहलाएगा। कोई भी नंबर कितना भी दूर जाके अगर फिर से रिपीट होने लग जाए तो वही आपका रेकरिंग नंबर कहलाता है। भले ही यहाँ 3 डिजिट गया, लेकिन 3 डिजिट के बाद देखो आप फिर से रिपीट होने लग गया सेम। तो ऐसे ही नंबर को हम लोग रिपीटिंग या रेकरिंग नंबर बोलते हैं। इसके बाद फिर डॉट 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 लगा रहता है, जो बताता है आपको कि इसके आगे टू बी कंटिन्यूड है। या फिर इसी के ऊपर, इसी नंबर को हम लोग इस तरीका से लिख सकते हैं, 33.33 के ऊपर बार लगा दें। इस लाइन को अगर किसी नंबर के ऊपर ये लाइन खींचा रहे तो इसको हम लोग बार बोलते हैं। और बार का मतलब ही होता है कि उस नंबर को रोका गया है, वहां से वो नंबर इन्फिनाइट तक रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पे 3 डिजिट रिपीट हो रहा था,
तो यहाँ पे हम लोग 6.252 बार लगा सकते हैं। इट मीन्स ये 252 रिपीट हो रहा है। इट ना सिर्फ 2, ना सिर्फ 5, ना सिर्फ 2, तीनों रिपीट हो रहा है। अगर आपका नंबर है 6.4678, 4678, 4678, इट मीन्स ये 4678 रिपीट हो रहा है, तो आप 6.4678 के ऊपर बार लगाएंगे। वैसे ही ये नंबर है, इसको आप लोग कट करके देख लेना, पूरा कट जाता है तो ठीक है, टर्मिनेटिंग होगा। पूरा नहीं कटता है, अगर रिपीट मोड पे कटता है, मतलब रिपीट होते जा रहा है और सेम नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये नंबर रेकरिंग होगा। तो दोनों केस में रेशनल नंबर, ये दोनों नंबर हो सकता है। मैंने जानबूझ के इन दोनों के बारे में नहीं बताया, क्योंकि इन दोनों का मैंने आपको बताया नहीं है कि इन दोनों का आंसर क्या है, इन दोनों को डिवाइड करने पे क्या है। ये आप खुद से करके देखना और मुझे कमेंट में बताना कि ये दोनों क्या था, क्या दोनों रेशनल नंबर था, क्या दोनों में से कोई एक रेशनल नंबर है, और है तो कौन है और क्यों है, टर्मिनेटिंग के कारण है या फिर रेकरिंग के कारण है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को रेशनल नंबर समझ में आ गया होगा कि कोई भी नंबर जिसको आप रेशियो के फॉर्म में लिख सको, और कोई भी नंबर अगर या तो टर्मिनेटिंग नंबर हो या फिर रेकरिंग नंबर हो, दोनों में से कोई भी हो तो वो रेशनल नंबर होगा। अब देखो मैं आप लोग को इंटीजर के बारे में बता देता हूँ कि इंटीजर मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है। उसके लिए एक डायग्राम बताता हूँ आप लोग को, ध्यान से देखो, इसमें 2-3 चीजें आप लोग को और पता चलेंगी। देखो, होल एंड नेचुरल नंबर आप लोग जानते होंगे कि होल नंबर किसे कहते हैं और नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। फिर आपका इंटीजर्स, और तब आता है आपका रेशनल नंबर। इट मीन्स आप लोग बोल सकते हो कि रेशनल नंबर के अंदर में सारा इंटीजर और होल एंड नेचुरल नंबर आएगा। अब आप होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, आप लोग जानते होंगे। नहीं भी जानते हो तो एक क्विक रिकैप देख लो। होल नंबर, होल का मतलब ही क्या होता है, पूरा। इट मीन्स 0 से लेके ऑल पॉजिटिव नंबर। ध्यान देना, मैंने निगेटिव नहीं लिखा है, पॉजिटिव नंबर। 0 से लेके जितना भी पॉजिटिव नंबर इनफिनाइट तक आप जाएंगे, सारा होल नंबर है। फिर इसी में आता है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपका सेम, बट ये शुरू होता है 1 से, 1 टू ऑल पॉजिटिव नंबर सेम। तो ये सारा होता है नेचुरल नंबर। सिर्फ दोनों में क्या अंतर है, होल नंबर में 0 से शुरू होता है और नेचुरल नंबर में 1 से शुरू होता है, बस। तो होल नंबर 0 टू ऑल पॉजिटिव नंबर, नेचुरल नंबर 1 टू ऑल पॉजिटिव नंबर। एंड इंटीजर्स, इंटीजर्स में ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल निगेटिव नंबर, और ये कहां तक, तो इन्फिनाइट तक विथ 0, सब इंटीजर है। इसलिए मैंने इंटीजर के नीचे होल और नेचुरल नंबर बनाया है। मींस होल और नेचुरल नंबर तो इंटीजर के अंदर आएगा ही आएगा, और इंटीजर आपका निगेटिव नंबर भी साथ में ले लेता है। इट मींस जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि p बाई क्यू के फॉर्म में, तो देखो मैंने सारा पॉजिटिव नंबर का एग्जांपल दिया है, बट अगर -3/5 लिखा है, ये भी रेशनल नंबर है। क्या हो गया, निगेटिव नंबर, लेकिन रेशनल नंबर, रेशनल नंबर होगा। अगर मैं इसके भी आगे लगा देता हूं, इन सब में से किसी के भी आगे लगा दूं माइनस, या फिर माइनस ऊपर रहे या नीचे रहे, कहीं भी रहे, वो सारा का सारा रेशनल नंबर होगा। आप यहीं से इस चीज को देख सकते हो, इस डायग्राम को चाहो तो बना लो कि रेशनल नंबर के अंदर सारा इंटीजर आता है, और इंटीजर और होल और नेचुरल नंबर में सिर्फ इतना अंतर है
नेचुरल नंबर होता है 1 टू ऑल पॉजिटिव नंबर, होल नंबर होता है 0 टू ऑल पॉजिटिव नंबर, इंटीजर्स ये दोनों के साथ साथ निगेटिव नंबर भी अपने साथ ले लेता है, और इन सब को मिला के बना है आपका रेशनल नंबर। और अगर आप आगे देखो तो ये रेशनल नंबर किसका पार्ट है? रियल नंबर का। तो आपको मैंने रियल नंबर जब पढ़ाया था उस समय बताया था कि दुनिया का हर नंबर रियल नंबर होता है, रेशनल भी, और अभी मैं इररेशनल पढ़ाऊंगा वो भी रियल नंबर ही है। इमेजिनरी नंबर तो मैंने साफ आपको अलग बताया था, इमेजिनरी नंबर नाम का कोई नंबर रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, पिछला वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर के बारे में आप लोग सीधा सीधा जानिए, ये वैसा नंबर है जो रेशनल नंबर के साफ अपोजिट है। इट मींस ना तो इसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, देख लो, इसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ये टर्मिनेटिंग नहीं होता, टर्मिनेटिंग मतलब पूरा पूरा नहीं कटता। दूसरा, आपने रेशनल नंबर में देखा कि अगर टर्मिनेटिंग नहीं होता है तो रेकरिंग होता है। रेशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होता है, और टर्मिनेटिंग अगर नहीं हुआ तो रेकरिंग कम से कम होता है कि रिपीट करता है एक ही नंबर बार बार। लेकिन यहाँ पे ये रेकरिंग भी नहीं होता, इसीलिए इसे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग नंबर बोलते हैं। कि इररेशनल नंबर ऐसा नंबर है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग दोनों होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल हर वो वर्ड हो सकता है जिसके ऊपर स्क्वायर रूट या क्यूब रूट लगा हो, कोई भी नंबर जिसके ऊपर स्क्वायर रूट या क्यूब रूट लगा हुआ है वो इसका एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे मान लो √3 है, √5 है, बट ध्यान देना है ऑल नंबर which has square और क्यूब रूट ऑन 8। जैसे कि आपने देखा √3 √5 के ऊपर स्क्वायर रूट है, आप क्यूब रूट भी लगा सकते हो, क्यूब रूट 7 मान लो लिखा है, क्यूब रूट 120 लिखा है। तो ये सारा के सारा नंबर जो है इररेशनल नंबर का एग्जाम्पल होता है। बट इसमें एक बात बहुत गौर करने वाली है कि एक्सेप्ट इसमें वही नंबर हो सकता है जो कि किसी का परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर आप √4 लेते हो तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि √4 का आंसर आपका मालूम है 2 होता है। अगर आप √25 लेते हो इसका 5 होता है। या फिर अगर क्यूब रूट में देखें, क्यूब रूट में अगर आप मान लो 8 लेते हो तो इसका वैल्यू 2 होता है। क्यूब रूट में अगर आप लोग मान लो 125 लेते हो तो इसका वैल्यू 5 होता है। तो इस तरीके का वर्ड इरेशनल नंबर नहीं होगा, ये फिर रेशनल नंबर हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना है आपको कि मैंने तो बता दिया कि सारा नंबर जिसके ऊपर स्क्वायर रूट या क्यूब रूट लगा है वो आपका इरेशनल नंबर होगा। लेकिन उसमें आपको ध्यान देना है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए किसी का, नहीं तो उसका वैल्यू फिर जैसे 4 2 का स्क्वायर होता है, आप लोग जानते हो 2 का स्क्वायर करने पे 4 आता है, तो 4 का अगर रूट करोगे तो फिर ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 2 स्क्वायर 4 है तो ये स्क्वायर इधर जाएगा। इसको अगर आप इस तरीके से फिर से लिखोगे 2 इक्वल्स टू, ये स्क्वायर जब उधर जाएगा इक्वल्स टू के उधर तो ये रूट बन जाता है 4, तो फिर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा इक्वल टू 2। तो ये ध्यान देना आपको कि कोई भी परफेक्ट क्यूब या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, वो रहेगा तो फिर वो रेशनल नंबर बन जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो ये 2 है 2 है, यहाँ 5 है 5 है, और 5 2 को आप क्या कर सकते हो, या तो इसको रेशनल नंबर बोलो, होल नंबर बोलो, नेचुरल नंबर बोलो, इंटीजर बोलो, कुछ भी है, बट ये रेशनल नंबर ही है, ये इरेशनल नहीं होगा।
और जितना नंबर जैसे √3 होता है, √5 होता है, ये सब आप देखोगे तो ये सारा इरेशनल नंबर है। जो भी परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब के अलावे नंबर जिसके ऊपर स्क्वायर रूट या क्यूब रूट लगा है, सब के सब इरेशनल नंबर है। क्योंकि ऐसे नंबर ना टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग में नहीं होते हैं, और रिपीटिंग में नहीं होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग इनको इसलिए कहा जाता है, रिकरिंग को ही रिपीटिंग कहा जाता है, आप इसको नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते हो। जैसे अगर आपको √3 का वैल्यू याद होगा तो 1.73 और कुछ करके समथिंग समथिंग बढ़ता जाता है। बट बढ़ेगा तो ये नहीं कि 7373 रिपीट होता है, नहीं, हमेशा हर टाइम अलग अलग नंबर होगा। जैसे ये नंबर मान लो इस तरह से अगर नंबर कोई लिखा है 2.31235 1 लिख दिया मैंने, लेकिन मैंने बोला 5 तो 5 लिख लो। 5 2 3 1 6 7 8, ये इनफिनाइट तक अब जाते जाएगा। लेकिन इसमें आप देख सकते हो कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। अगर 1-2 डिजिट तक रिपीट कर भी गया तो फिर नेक्स्ट दूसरा नंबर है, तो रिपीटिंग नहीं है। जैसा कि आपको पिछले वाले एग्जांपल में दिख रहा था कि 252 रिपीट कर रहा था, 33 रिपीट कर रहा था, उस तरीके का नहीं। तो इन्हीं सब को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो हमारा रेशनल और इरेशनल नंबर आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से आप लोग देखो, फिर आपको जरूर समझ में आ जाएगा। नहीं समझने जैसा इसमें कुछ और नहीं है। और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करो। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, ना आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ना शेयर करते हो। मैंने देखा कि वीडियो में व्यूज तो जा रहा है बट शेयर और सब्सक्राइब शायद आप लोग नहीं कर रहे हो। अगर आप लोग मुझे मोटिवेट नहीं करोगे तो फिर मैं कैसे आप लोग के लिए ऐसा कंटेंट बनाते रहूंगा। और आप लोग एक चीज ध्यान देना, आप किसी भी फ्री बैच में देख लो इस तरीके से नहीं पढ़ाया गया। ये सारा कंटेंट जो आप लोग करा रहा हूँ सब पेड कोर्स का कंटेंट है, सब पेड बैच का कंटेंट है जो कि मैं आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि शायद बच्चे अब पेड लेके ही पढ़ना चाहते हैं, फ्री में अगर कुछ मिल रहा है तो कुछ नहीं लेना चाहते हैं। पता नहीं क्या मेंटालिटी है। आप लोग चाह रहे हो कि आप लोग पैसा पे करके ही पढ़ो, तो चाहो तो पैसा पे करके ही पढ़ सकते हो जहाँ पढ़ना है। लेकिन फिर भी मेरी गारंटी है कि इससे बेटर नहीं पढ़ाया जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पेड बैच में आप लोगों को कुछ घोर के पिला दिया जाता है। चलिए, तो इसी के बेसिस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, चैनल को शेयर जरूर कर दिया करो, तब ना हेल्दी कंपटीशन होगा। आप लोग सोचोगे कि नहीं सिर्फ मैं पढ़ लेता हूँ और किसी को नहीं भेजूँ, तो ये गलत बात है। कंपीट करो, हमेशा कंपटीशन फेयर और हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी मीन्स सबका साथ सबका विकास। चलिए, तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेशनल नंबर। इनमें से रेशनल नंबर क्या नहीं है। ध्यान देना, नॉट लगा है। बहुत बार बच्चे हड़बड़ी में पढ़ते नहीं है कि नॉट लिखा हुआ है। नॉट अ रेशनल नंबर ऑप्शन है आपका 1/3, अब आप लोग वीडियो को 1 मिनट पॉज कर लो, पॉज करके बनाने का कोशिश करो खुद से। आई होप कि आपने ट्राई किया होगा। चलो तो फिर देखते हैं हम लोग क्या आंसर है इसका। देखो, फर्स्ट है 1/3। 1/3 आपका p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में 0 भी नहीं है। इट मीन्स ये तो रेशनल नंबर होगा। √2, √2 देखो रूट लगा है नंबर पे और 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये तो इरेशनल नंबर है। तो हमें तो आंसर यहीं पे मिल गया हमारा कि इरेशनल नंबर ये है। इट मीन्स ये रेशनल नहीं है। बट आगे भी चेक कर लेते हैं। हमेशा ऑप्शन को पूरा देख लिया करो एक बार। मिल गया आंसर पहले, अच्छी बात है, बट एक बार ऑप्शन को और भी चेक कर लो, एक नज़र मार लो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ और है। क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में क्या ABCD दे देता है, बच्चे इसी में गलत कर देते हैं, यहीं पर टिक कर लेते हैं। और आगे ऑप्शन में कुछ पूछ रहा होता है 1 2 1 2 3 1 and 4 3 and 4 ऐसा करके ऑप्शन होता है। तो हड़बड़ी नहीं करना है, आप लोग को देख लेना अच्छे से।
अब यहाँ देखो 0.56 लिखा है, आगे कुछ नहीं लिखा है, इट मीन्स ये रेशनल नंबर ही है, पूरा पूरा टर्मिनेटिंग है, कटा हुआ नंबर है। डी ऑप्शन में आपका है 0.3737 के ऊपर बार लगा है, बार लगने का मतलब क्या है, ये नंबर होगा 373737, इसमें रिपीट हो रहा होगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा ये भी रेशनल नंबर ही है, क्योंकि रेशनल नंबर में हम लोगों ने देखा कि या तो p बाई क्यू के फॉर्म में रहे, या फिर टर्मिनेटिंग हो, या फिर रिपीटिंग हो, जो कि आपको तीनों दिख रहा है, p बाई क्यू के फॉर्म में ये ऑप्शन है, टर्मिनेटिंग के फॉर्म में ये ऑप्शन है, रिपीटिंग के फॉर्म में ये ऑप्शन है, और ये तीनों इस कारण से रेशनल नंबर है। और देखो ये कहीं फिट नहीं बैठ रहा था, तो ये हमारा आंसर है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेशनल नंबर, तो ये हमारा आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स क्यूब रूट्स कैन नॉट बी क्लासिफाइड इनटू रेशनल नंबर। क्यों नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स को हम लोग रेशनल नंबर में काउंट नहीं करते हैं? तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स क्या होगा, आपका यही सारा नंबर जो मैंने बताया था अभी, √3 हो गया, √5 हो गया, √2 हो गया, ये सब नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। या मान लो क्यूब √7 लिखा है, क्यूब √6 लिखा है, ये इस तरीके का नंबर जो भी है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट या क्यूब रूट है। इसमें ध्यान देना है कि √4 मत लिख देना, √4 नहीं होगा, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया कि 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर है 4, इसलिए इसे मत लिखना। तो आप लोग अब एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करके सोचने का कोशिश करो कि क्यों हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स को रेशनल नंबर नहीं बोलते हैं। आई होप कि आपने किया होगा। चलिए तो फिर देखते हैं। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, क्योंकि बिकॉज इन सारे नंबर को, ये जो हमारे नंबर हैं, these numbers cannot be represented in the form of ratio, या फिर बोले तो p बाई क्यू, मीन्स इन सारे नंबर को आप रेशियो के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। दैट्स वाई इसे हम लोग रेशनल नंबर में काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर का पहला ही चीज था कि वैसा नंबर जिसको आप लोग रेशियो के फॉर्म में लिख सकें। अब पिछले लेक्चर में तो मैंने बताया था, शायद आप लोग को याद है कि नहीं, आप लोग नहीं भी याद होगा तो पिछला लेक्चर जाकर देखिएगा कि जैसे ये 2 लिखा है, 4 लिखा है, तो आप लोग कहोगे ये भी तो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, बट ऐसा नहीं है। जो नंबर ऐसे नॉर्मल लिखा रहता है उसके नीचे हम लोग 1 मानते हैं, तो आ गया ना p बाई क्यू के फॉर्म में। और देखो q में 1 है, 0 नहीं है, 0 रहेगा तो ये रेशनल नंबर ही नहीं होगा, तब तो ये नंबर ही नहीं होगा, ये तो इसका तो वैल्यू ही CND होता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलिए आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके अंडरस्टैंडिंग को ये बढ़ाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं आता है, कभी कभी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है कि इस तरीके का क्वेश्चन पूछे, बट फिर भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। आप लोगों ने इसे देखा तो बहुत बार होगा, बट पता नहीं आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा या नहीं, बट अभी सोच लो।
इज पाई। पाई तो आप लोग जानते होंगे, मेंसुरेशन वगैरह में हम लोग 9th 10th में बहुत यूज करते हैं। मेंसुरेशन में पाई के बिना मेंसुरेशन पॉसिबल ही नहीं है। जहां पर भी आप लोग को सर्कल वगैरह का पेरीमीटर और एरिया निकालना होता है वहां पे पाई का यूज होता ही होता है। तो इज पाई इक्वल टू 22/7। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, बहुत जगह लिखा रहता है पाई का वैल्यू 22/7 लीजिए। 22 पाई का दो वैल्यू लिखा रहता है, एक 3.14 और एक लिखा रहता है 22/7। 22/7 लेके भी हम लोग बहुत जगह बनाते हैं। बट यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि आखिर मैंने इस क्वेश्चन को क्यों लिया है। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज ध्यान दो कि पाई को इर्रेशनल कहा जाता है। याद रखना, पाई को इर्रेशनल कहा जाता है। और ये 22/7 तो आप लोग को देख के ही दिख रहा होगा, ये तो p/q के फॉर्म में है और q में 0 भी नहीं लगा है, तो ये तो रेशनल नंबर है। तो सोचो ऐसा कैसे हो गया, इसका ही वैल्यू आप इसको ले रहे हो, बट ये इरेशनल है और ये रेशनल है। तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आप लोग आज से इस बात को अच्छे से याद रखना कि पाई का वैल्यू जो आप लोग को 3.141 समथिंग करके कुछ रहता है, और ये रिपीट नहीं करता है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग ही है, बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। तो ये वैल्यू जो है यही पाई का करीब करीब आप कह सकते हो कि एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, और एग्जैक्ट तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि जब टर्मिनेट ही नहीं कर रहा है सही से तो हम लोग उसको एग्जैक्ट कह ही नहीं सकते हैं। जो नंबर टर्मिनेट कर जाता है पूरा पूरा उसी को हम लोग एग्जैक्ट कह सकते हैं। इस तरीके के नंबर को हम लोग एग्जैक्ट कह ही नहीं सकते हैं। बट फिर भी ये नंबर ही आप समझो कि 3.141 जो होता है यही पाई का ओरिजिनल वैल्यू है। 22/7 अगर आप करते हो तो ये कुछ हद तक इसके नजदीक आता है। आप करके देखना 22/7 का, कमेंट में मेरे को बताना कि क्या होता है आंसर। डिवाइड करके देखो तो इसका वैल्यू आप देखोगे कि 3.14 के आसपास ही आता है, बट नियरेस्ट आता है। इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये नियरेस्ट है, जिस कारण से हम लोग इसका वैल्यू इसमें ले लेते हैं। तो आप इसका आंसर लिख लो। क्वेश्चन था क्या पाई 22/7 के इक्वल होता है, तो आंसर होगा आपका नो, इट इज इक्वल टू 3.141 समथिंग। वो समथिंग कुछ भी हो सकता है, अपना आगे बढ़ता जाएगा। एंड नियरेस्ट टू 22/7। और पाई आपका इरेशनल होता है, 22/7 आपका रेशनल नंबर होता है। आप लोग को याद रखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट अगला टॉपिक के साथ। तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स ग्रुप सर्कल सब जगह शेयर कीजिए, क्योंकि इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं मिलेगा। वीडियो ऑफ कोर्स आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा ही होगा, क्योंकि इस तरीके से इतने डिटेल में किसी ने पढ़ाया नहीं है। तो अगर वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।